हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो इस वीडियो में हम संविधान संशोधन प्रक्रिया को कम्प्लीटली देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के बाद। तो इस वीडियो में हम सारा का सारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के सारे टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, अनुच्छेद 368 के संविधान की शक्ति किसे प्रदान की गई? तो संसद को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति किसे प्रदान की गई? तो आप बताएंगे संसद को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं? तो आप बताएंगे 3 प्रकार से। कौन कौन से? या तो साधारण बहुमत द्वारा होगा संशोधन, या विशेष बहुमत द्वारा होगा, या विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो 3 तरह से संविधान संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 105 संशोधन हो चुके हैं और ये बढ़ते ही रहेंगे। नेक्स्ट है, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन का तात्पर्य क्या है? तो सदन में उपस्थित मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत ही साधारण बहुमत होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित संविधान के कुछ प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किन विषयों पर संविधान में संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? तो संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत, इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नागरिकता के अर्जन व समाप्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 11, इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, राज्यों में विधान परिषद का समापन या सृजन अनुच्छेद 169, इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली, पांचवी, छठवीं और आठवीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आप बताएंगे साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किसमें? पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिए, पांचवी, छठवीं और आठवीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए हमको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 3 बार संशोधन हो चुका है। पहला है 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। दूसरा है 24वां संविधान संशोधन 1971 और तीसरा संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 बार 368 अनुच्छेद में संशोधन किया जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन के बारे में पूरा देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते आदि अनुसूची 2 के तहत साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते भी साधारण बहुमत से, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण ये भी साधारण बहुमत से किया जाता है। नेक्स्ट है, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ये भी साधारण बहुमत। संसद में गणपूर्ति के लिए भी साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में ही विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है विशेष बहुमत से क्या तात्पर्य है, तो आप बताएंगे सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत ही विशेष बहुमत कहलाता है। क्या कहलाता है विशेष बहुमत? संसद सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत ही विशेष बहुमत कहलाता है। अब नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट देखते हैं हम संविधान के किस प्रकार के उपबंधों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो मूल अधिकार में संशोधन के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन के लिए भी आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है संसद के विशेष बहुमत या राज्यों की स्वीकृति के बाद ही संविधान के किन उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है? तो ऐसा कौन कौन से हैं? तो पहला है राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 54 में, इसमें अगर संशोधन आपको करना है तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति चाहिए होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में अगर परिवर्तन करना है अनुच्छेद 55 के तहत, तब भी आपको संसद में विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति चाहिए होगी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति में अगर विस्तार करना है तब भी आपको संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। और चौथा है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति में विस्तार करना है तब भी आपको विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर अनुच्छेद 368 में संशोधन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनता है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 क्लॉज 2 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 368 क्लॉज 2 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में अस्वीकार कर दिया जाता है तब क्या होता है? तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी अनुमति के बाद संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है किस विधेयक पर संविधान में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था नहीं की गई? तो संविधान संशोधन विधेयक पर विशेष अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सर्वाधिक संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुए? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन में सबसे अधिक संविधान संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में दिया? तो आप बताएंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। नेक्स्ट है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं? तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस भाषा में प्रतिपादित किया था? तो आप बताएंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में गठित पीठ में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 13। ये सर्वाधिक थी, इसको याद रखना। सबसे ज्यादा पीठ इसी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में ही 13 जजों की पीठ बनी थी। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस के गठित पीठ की अध्यक्षता किस न्यायाधीश ने की थी? तो न्यायमूर्ति श्री सर्वमित्र सीकरी ने की थी। किसने की थी? न्यायमूर्ति श्री सर्वमित्र सीकरी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया? तो आप बताएंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया था। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए इस वीडियो को और जो बाकी वीडियो जो मैंने बनाई है उनको अच्छे से देखिए आप लोग। पॉलिटी का एक क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे अगर आप
ये मार्क्स बूस्टर सीरीज जो मैं पॉलिटी की चला रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तब। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में किया गया था प्रथम संविधान संशोधन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में पहली अनुसूची को 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कि संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो आप बताएंगे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा प्रथम अनुसूची 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन कौन से 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 31 का और 31 खा, ये 2 नए अनुच्छेद प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित है? तो आप बताएंगे प्रथम संविधान संशोधन 1951 कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों से संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो आप बताएंगे 7वां संविधान संशोधन 1955 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो आप बताएंगे 7वें संविधान संशोधन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध किया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से का खा गा घा श्रेणियों के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्यों व 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया? तो आप बताएंगे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की श्रेणियों को खत्म कर दिया गया और उन्हें 14 राज्यों व 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट बनता है, बेरुआरी व खुलना क्षेत्र को किस संविधान संशोधन द्वारा पाकिस्तान को सौंपा गया था? तो आप बताएंगे 9वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा बेरुआरी व खुलना क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पुर्तगाली क्षेत्र दादरा नगर हवेली को भारत संघ शासित राज्य घोषित किया गया? तो आप 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा पुर्तगाली क्षेत्र दादर नगर हवेली को भारत संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था या घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, गोवा दमन द्वीप को किस संशोधन के माध्यम से भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो 12वें संविधान संशोधन 1962 में गोवा दमन द्वीप को भारत में संघ शासित राज्य के रूप में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नागालैंड राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था? तो 13वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो आप बताएंगे 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। पहली बात कही गई 24वें संविधान संशोधन 1971 में। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 363 का जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया था? 26वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 363 का में ये बात कही गई थी, प्रीवी पर्स वाली। नेक्स्ट है 32वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 डी तथा 371 ई जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान देता है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 35वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था 35वें संविधान द्वारा, अनुच्छेद 2 का। अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन में प्रदान किया गया? तो आप बताएंगे 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे से याद कर लेना। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, अच्छे से रट लेना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए, 4 का व 14 का, और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए, है ना। अब आता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति के लिए सलाह मानने की बाध्यता को आरोपित की गई, दूसरा पॉइंट। तीसरा है 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों की राज्य विधानसभा सीटों को निश्चय कर दिया गया, ये तीसरा पॉइंट था। अगला पॉइंट है संविधान संशोधन को न्यायिक जांच के बाहर कर दिया गया। फिर आता है अगला पॉइंट, लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया था। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कब किया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियां को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वे कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ये बात 42वें संविधान संशोधन 1976 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल एक बार में 6 माह से 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, इन संशोधन द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बांट माप, जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपके पास, संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय विधिक विधेयक सेवा की निर्माण की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए। अनुच्छेद 74 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया? तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, ये बात अनुच्छेद 74 में कही गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का ये जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का ये जोड़ा गया था। तीसरा पॉइंट जोड़ा गया था पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का भी 42वें संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये संविधान संशोधन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। संविधान संशोधन का ये क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे अगर आपने ये सीरीज देख ली। संविधान में अधिकरण ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है ट्रिब्यूनल्स का। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था उसे संविधान समवर्ती सूची में डाल दिया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था उसको समवर्ती सूची में डाल दिया। अब उसको राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। हमने ये टॉपिक पहले किया हुआ है।
संघराज्य संबंधों में, ये मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? 1977 में लागू हुआ। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां संविधान संशोधन लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे जो कि आपने अभी देखे। नेक्स्ट है 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दिया गया है 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम द्वारा राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया? तो अभी हमने ऊपर देखा 42वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी कि 6 वर्ष से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के लिए की जा सकती है? तो 42वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई है आपात की कि किसी एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है या पूरे भारत में। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं 44वें संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से स्थान पर 5 वर्ष कर दी गई। 42वें में इसको 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति शासन की अवधि वर्ष के स्थान पर पुनः 6 माह कर दी गई। ठीक है, 352 में जो राष्ट्रपति शासन की अवधि का वर्ष था उसको 42वें में हमने 6 वर्ष से 1 वर्ष किया था, 6 माह से 1 वर्ष किया था। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा फिर से उसको 6 माह कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को पुनः अधिकारता प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट है संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के साथ परामर्श बाध्यकारी होगा। ठीक है, ये बात कही गई थी क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने ये सब कर दिया था 42वें संविधान संशोधन में। तो जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तब उन्होंने इसको दोबारा से चेंज किया। इसमें संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम के उपबंध को पूर्ववत रखा गया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है, क्योंकि 1975 में क्या किया था इंदिरा गांधी जी ने नाम लेके सीधा सीधा आपातकाल घोषित कर दिया था। अब उसमें क्या प्रावधान किया गया? तो राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबन नहीं किया जा सकता। ये बात 44वें संविधान संशोधन में की गई है। 20-21 को भी निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी दशा में, जबकि इंदिरा गांधी सरकार ने उसको भी निलंबित कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के समय भारत में किस पार्टी की सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी 44वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया? पहले आंतरिक अशांति के तहत 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, फिर इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, क्योंकि 75 में इमरजेंसी लगा दी थी उन्होंने। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों को सूची से किस संविधान संशोधन हटाया गया? तो आप बताएंगे 44वें संविधान के संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान के किस अनुच्छेद में अवस्थित है? तो आप अनुच्छेद 300 का में अवस्थित बताएंगे। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिखा गया है? तो अनुच्छेद 300 का में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अनुच्छेद 300 का के तहत संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? तो आप बताएंगे कानूनी अधिकार प्राप्त किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का को संपत्ति के अधिकार को। अब अगला पॉइंट आपके पास आता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल द्वारा किस प्रकार की सिफारिश को अनिवार्य कर दिया गया? तो आप बताएं लिखित सिफारिश को अनिवार्य कर दिया गया, मतलब बोल के अगर प्रधानमंत्री चाहे इमरजेंसी लगवाना तो नहीं लगेगी, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को चाहिए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 352 के अंतर्गत जो घोषित राष्ट्रीय आपातकाल है उसको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ला दिया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 14वें भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो आप बताएंगे 47वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा 14 भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुरा में स्वयं शासी जिला परिषद की स्थापना किस संविधान में की गई, किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई? तो आप बताएंगे 49वें संविधान संशोधन 1984 के द्वारा त्रिपुरा में स्वयं शासी जिला परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन बनता है, 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा किन राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो आप बताएंगे मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। किसमें? 51वें संविधान संशोधन 1984 में। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, 51वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया? अनुच्छेद 330 और 332 में ये संशोधित किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 51वें संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो 16 जून 1986 को लागू किया गया। 16 जून 1940 को 51वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। 51। बावनवां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? तो आप बताएंगे 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ेगी। नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो 1 मार्च 1985 को लागू हुआ। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया? तो दल बदल को रोकने का प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया। अभी हम जब 10वीं अनुसूचियां देखेंगे तो उसमें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इनको। संविधान में दल बदल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो क्या होता है दल बदल कानून और दल बदल के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, यदि संसद या राज्य विधानमंडल सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग दे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहली बात, निर्दलीय सदस्य यदि चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन बाद में वो किसी पार्टी से जुड़ गया तो उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। यदि वह सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये बात कही गई है उसमें। इसको दल बदल कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है, किस स्थिति में संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता है? मतलब उन पे दल बदल कानून का उल्लंघन का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो कब नहीं लगेगा? यदि राजनीतिक दल के कम से कम 1/3 सदस्य अलग हो जाएं।
मतलब 1/3 सदस्य अगर एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। या किसी दल के 2/3 सदस्यों की सहमति से उनका किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाए, तब भी ये दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद या प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका होगा? तो सदन के अध्यक्ष या सभापति का होगा। किसका होगा? सदन के अध्यक्ष या सभापति का होगा। नेक्स्ट है, 91वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल व्यवस्था के अधिनियम को कठोर बनाया गया, जिसमें अब केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता है। क्या है? जिसमें अब केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को भारत के 23वें राज्य के रूप में मान्यता मिली? तो 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा राज्य में मिजोरम को 23वें राज्य के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट है, मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 371 छा जोड़ा गया था मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए। अब हम देखेंगे आर्टिकल में, तो ये सब डिटेल में देख लेंगे। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा 24वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा 24वें राज्य के रूप में दर्जा मिला था। नेक्स्ट है, 55वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 जा को जोड़कर अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हमने विशेष राज्य के दर्जा वाला स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसको देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, 55वें संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 30 तय कर दी गई है। नेक्स्ट है, 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा अनुच्छेद 371 झा के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का उपबंध दिया गया? तो गोवा को 371 झा के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? तो 30 मई 1987 को लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा व दमनदीप से अलग करके राज्य का दर्जा दिया गया। 56वें संविधान में गोवा को दमनदीप से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस संविधान संशोधन द्वारा हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया? तो 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा हिंदी पाठ को प्रकाशित करने का प्राधिकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों के मतदान में न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन के द्वारा की गई। 61वें संविधान संशोधन 1989 में ये बात कहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र का दर्जा मिला? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 को दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र का दर्जा मिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो आप बताएंगे 1 फरवरी 1992 को ये प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किन 3 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, संविधान में पंचायती राज की स्थापना का उपबंध किस संविधान के संशोधन के माध्यम से किया गया? तो पंचायती राज का 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज का व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की किस अनुसूची का समावेशन किया गया? तो 11वीं सूची का समावेश 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो टॉपिक मैं इसमें करवा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे।
प्रीवियस एग्जाम में जब आप देखेंगे जाके तो सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन इसी से मिलेंगे आपको। तो इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से देखिएगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, तो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायती राज में। नेक्स्ट है, ग्राम को मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायती राज के गठन की व्यवस्था का आंक कहा गया है। तो मैंने ये सब पंचायती राज में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 243 का से 243 ड तक पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अधिपालन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो आप बताएंगे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं के सृजन का संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का काम किया गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला पॉइंट बनता है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग का समावेश किया गया? तो भाग 9 का को अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? तो आप बताएंगे 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नगर पालिका संबंधी प्रावधान भारत में कब लागू हुआ? तो आप बताएंगे 1 जून 1993 को नगर पालिका संबंधी कानून प्रावधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर परसीमन की अनुमति दी गई? तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर परसीमन की अनुमति दी गई थी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 और अनुच्छेद जोड़ा गया था 371 छा जोड़ा गया था। 6 से 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 और इसमें अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 371 छा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं 86वें संविधान संशोधन के। तो 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 45 को बढ़ाकर राज्य को 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को देखभाल व शिक्षा के प्रावधान का दायित्व सौंपा गया। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51 का में संशोधन कर अनुच्छेद 51 का टा के तहत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो आप बताएंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा परसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया? तो 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जनगणना का आधार जो पहले 1991 था उसको 2001 कर दिया गया था 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत 2 अलग अलग निकायों में बांट दिया? तो आप बताएंगे 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया गया था। ये हमने अनुसूचित जाति और जनजाति वाला जो हमने टॉपिक किया उसमें पढ़ाया भी है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा व राज्य विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होगा? तो यह बताएंगे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये बात कही गई है, 15% से अधिक नहीं होंगे कैबिनेट मंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद के आकार को नियत कर दिया गया? तो 51वें संविधान संशोधन के द्वारा ये नियत किया गया था। फिर अगला पॉइंट बनता है आपके पास 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो आप बताएंगे 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के लिए संशोधन के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। तो 93 संविधान संशोधन के द्वारा 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया है। 93 संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया था। 15 क्लॉज 5। नेक्स्ट है, 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। 96 संविधान संशोधन 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला पॉइंट देखते हैं हम, 97 संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो आप बताएंगे सहकारी समितियों के गठन व कार्य संचालन से 97 संविधान संशोधन का सरोकार है। तो सहकारी समितियों का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो आप बताएंगे 97 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को कब अधिसूचित किया गया? तो आप बताएंगे 12 जनवरी 2012 को अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट है, 97 संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहकारी समितियों को जोड़ा गया? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 19 क्लॉज 1C के तहत सहकारी समितियों को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारे पास संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 21 हो सकती है। कितनी? 21 हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? तो आप बताएंगे 99 संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और 9वें संविधान संशोधन को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः कब बहाल किया गया? तो आप बताएंगे 14 अक्टूबर 2015 को कॉलेजियम प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 97 संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा गया। 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक जोड़ा गया। कुल 13 अनुच्छेद हैं इसमें। नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों को ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन के अभिवृष्टि के करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किससे संबंधित है? तो भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित 100वां संविधान संशोधन है। अगला पॉइंट आता है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? आप बताएंगे जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। अगला पॉइंट आता है, भारत में माल एवं सेवा कर जीएसटी का शुभारंभ कब हुआ? तो शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, 101वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची में संशोधन किया गया? तो 6ठी एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 102वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 में
संविधान संशोधन का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 338 खा जोड़ा गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 338 खा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया? 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 10% आरक्षण दिया गया किसको? सामान्य वर्ग के सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में 103वें संविधान संशोधन द्वारा उनको आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, 103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किन दो नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के निर्देशन को 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को ये आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन का जो सदस्य चुने जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, 104वें संविधान संशोधन 2019 को 19 के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधित किया गया? अनुच्छेद 334 को संशोधित किया गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, संविधान 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार बहाल कर दिया गया? तो आप बताएंगे 105वें संविधान संशोधन 2021 द्वारा इसको बहाल किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपका सारी पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है वो है अनुसूचियां और आर्टिकल्स को एक बार हम अनुच्छेदों को पूरा अच्छे से देख लेंगे स्पेशल टॉपिक में। तो यहाँ पर पॉलिटी वाला सेक्शन जो लास्ट भाग था हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो उसको हमने खत्म कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो।